मगर वो मदरसा इमाम अहमद इब्ने हंबल का दरवाज़ा लॉक है। हुकूमत वक़्त ने पाबंदी लगाई और मैंने बड़े बड़े हुक्मरानों को देखा है। मैंने अपनी होश में परवेज़ मुशर्रफ आमिर का मुकाबला किया। जब मैराथन रेस का मुकाबला हुआ वहाँ फिर मैं भी बोला, फिर जनाब लाल मस्जिद का मसला बना, फिर मैं दबंग बोला। और आज मस्जिदों को NOC के जाल में फंसाने वाला दुनिया का बदतरीन हुक्मरान इस्लामाबाद की कब्रों में सोया। ना जी दुबई में मरा, ना जी छोटा सा तबूत आया, चंद बंदे जनाजे में शामिल, कोई दवा करने वाला कुर्सी पे ना बैठा, कुर्सियां खाली, गमली में मुक्के लहराने वाला आमिर परवेज़ मुशर्रफ मैंने अपनी आंखों में देखा। अल्लाह की कसम दिल खून के आंसू रोया था जिस दिन लाल मस्जिद पे हमला हुआ, बच्चियों को जला दिया गया। फिर वही जाबर हुक्मरान अपनी किताब में लिखता है मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई, मैंने लाल मस्जिद पे हमला कराया, मैंने इजाजत दी। अल्लाह की कसम है मैंने बड़े बड़े जाबर हुक्मरानों को ललकारा, मगर सबसे ज्यादा अफसोस मुझे परवेज़ मुशर्रफ पे कि खुद मर गया, उसका जिस्म, उसका मांस, हड्डियां छोड़ गई, उसकी हालात तुमने देखे कैसी तरह मरा है, मगर मस्जिदों को फंसा गया। इस गली में मस्जिद नहीं बन सकती, इतने फुट पे मस्जिद नहीं बन सकती, शर्म नहीं आती। मदीने की सबा मस्जिद जाके देखो, ये पास पास मस्जिदें हैं। अगर मस्जिदें पास पास बनाना जुर्म होती तो मदीने में पास पास मस्जिदें क्यों बनती? ये परवेज़ मुशर्रफ का काला कानून, गंदा कानून, ये 15-16 महकमों से साइन करा के तुम मस्जिद मदरसा बना सकते हो। शेम फॉर यू परवेज़ मुशर्रफ। आज भी हम आपको अफसोस की नजर से देखते हैं कि तुम मर गया है। ये मस्जिदें बनती हैं, बन रही हैं, क़यामत तक बनती रहेंगी। खड़े करके कहें इंशाअल्लाह। बोलो भी उसका बनाया कानून रुकावट बना। 16-17 महकमों से मंजूरी लें फिर मस्जिद। बताओ हमारे बड़े अमृतसर से आए, मैं इन हुकूमत को कहूंगा हमारे बड़े अमृतसर से आए, पाकिस्तान बनाया इसलिए बनाया था कि यहाँ मस्जिद बनाने के लिए इजाजत लेना होगी, मदरसा बनाने के लिए इजाजत लेना होगी। घर छोड़ा, बाजार छोड़े, अमृतसर की आड़तें छोड़ी, सरखेज जमीनें छोड़ी, लाहौर आकर डेरा लगाया। मेरा दादा मकान बनाता दुनिया से चले गया, हमारी एक लड़ी मकान बनाती दुनिया से चलेगी, और तुमने हमें उसका सिला ये दिया है। मेरे बाबा ने अपनी बहन को कहा कि जदों मैं कवा नारा तकबीर ते तू खूह छाल मार, कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टहनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके ए मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बनिया। मगर आज हमारे पाकिस्तान में मस्जिद मदरसे बनाने पे कितनी पाबंदियां हैं कि उस पे साइन कराओ, उससे साइन कराओ, NOC लेकर आओ, वो लेकर आओ, वो ले। क्यों? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या धोखा किया था हमसे? उन्होंने हमें कहा था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें कहा था कि पाकिस्तान के लिए वोट दो, हर कोई अपनी इबादत खाने में इबादत करे, उसको इबादत खाना बनाने की इजाजत अपने अपने मजहब के तरीके के मुताबिक वो पाकिस्तान में रहे, उसको इजाजत है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान जत्थों का मुल्क बन गया है, एक फिरके के 20 गार एक गली में, वो कहता है सिर्फ मेरी मस्जिद बनेगी, जिसके 3 गार हैं वो नहीं बना सकते। ये जत्थों का पाकिस्तान बन चुका है। एक फिरके के अगर 25 घर हैं तो दूसरे के 70 हैं, वो 70 वाला कॉलोनी को कहता है मस्जिद मुझे मिलेगी, मेरी तादाद ज्यादा है। अब कॉलोनी वाले को चाहिए कि तुमने पैसे कमा लिए हैं, अगर 4 फिरके पाकिस्तान में बड़े हैं, उन चारों को एक एक मस्जिद दी जाए। कॉलोनी में सभी से तुमने पैसा इकट्ठा कर लिया, डकार लिया, और अपना पेट बड़ा करके लैंड क्रूजर V8 TX TZ फॉर्च्यूनर BMW 4 Audi अल्टस कल्टस रेंज रोवर लेक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोर्टेज गाड़ियां लेकर घूमते, इन गरीबों से प्लाटों के पैसे लेकर खुद अमीर बन गए और इनको चक्रों में डाल दिया कि तुम्हारी मस्जिद नहीं बन सकती, बनानी नहीं। मैं सवाल करता हूँ इन सोसाइटियों वालों से कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कहाँ? तुमने अपनी सोसाइटी में कानून अपने बना लिए। कितने बंदे वादा करते हैं कि हमारे बच्चे इंशाल्लाह आज से कुरान सीखेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे भी और तर्जमे के साथ पढ़ाएंगे। हाथ खड़े करके वादा करें कि हम अपने बच्चों को घर में कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ाएंगे।
अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ए कुरान नूरानी शीशा रब दा राह दिखावे ते इस ते अमल करावन वाला सीधा ही जन्नत जावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाहु अक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल नबील करीम। ऐ अल्लाह इस मेरे भाई के दोनों बच्चे एक दिन आए स्टार मस्जिद में, एक जुमा पढ़ाए, एक बच्चे पढ़ाए और हमारा दिल खुश हो गया। ये जितनी मस्जिद की इंतजामी हाजी साहब बैठे हैं, फौजी साहब बैठे, अमीन साहब और इनके रुफाका, मैं सभी के चेहरे देख रहा हूँ। इनके बच्चों को स्टार मस्जिद का इमाम भी बना दे, खतीब भी बना दे। अल्लाह जिनके बच्चे हिफज करते हैं उनको कुरान का मुतरजम बना दे। मौला जो कुरान का तर्जमा नहीं जानते इनको तर्जमे के साथ उर्दू में कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा कि मेरा अल्लाह मेरे मौला दुनिया में दुखी लोगों के दुख दूर फरमा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी साहब की आलिया को। तूने मेरी बहन ने अच्छी तरबियत की इन बच्चों की। सुबह उठ के इनको कहा चलो मदरसे जाओ, उनको टाइम से नाश्ता दिया, फिर लंच दिया, फिर डिनर दिया। अल्लाह इस मेरी बहन की ये मेहनत इन बच्चों को हीरा बनाने में माँ बाप का बहुत किरदार है, फिर उस्ताद का, फिर मदारस की इंतजामिया का। अल्लाह इन सब के लिए नजरिया निजात बनाए और जितने ये दोस्त बाप आए सबको अपने बच्चों को दीन की तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कारोबार में बरकत नज़ूल भाई एजाज साहब इस मार्केट के मैनेजर हैं। अल्लाह उनके जितने अजीज दुनिया से चले गए, मौला जी दोस्तों के जितने अजीज मेरे बाबा समेत दुनिया से चले गए, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्ता नबूद फरमा। ये जो FC फ्रंटियर कोर पे हमले हो रहे, अल्लाह इन पाकिस्तान दुश्मन ताकतों को नेस्ता नबूद फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही।